नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। हनुमान जी सीता जी से फल खाने की आज्ञा मांगते हैं और फल खाते हुए अशोक वन के वृक्षों को तोड़ते हैं। यह खबर रावण तक पहुंचती है। रावण अपने बेटे अक्षय कुमार को भेजता है। हनुमान जी अक्षय कुमार का वध कर देते हैं। तब रावण मेघनाद को भेजता है। इसके बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं, सुने सुत बध लंकेश रिसाना, पठ सी मेघ नाद बलवाना। रावण मेघनाद को भेजता है। मेघनाद क्या है? देखिए, हम मेघनाद को मेघनाथ कह देते हैं। तुलसीदास जी ने हर जगह मेघनाद कहा है। मेघनाद का मतलब है मेघों जैसा नाद, मतलब शोर। ये जो हमारे अंदर मानसिक शोर है, यह मेघनाद का प्रतीक है। मेघनाद इसी का प्रतिनिधित्व करता है। और कैसे? इस पर लिखते हैं तुलसीदास जी, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। मेघनाद इंद्रजीत है, मतलब उसने इंद्र को जीता है, इंद्र रूपी मन को जीता है। तो जो मानसिक शोर है हमारा, वो हमारे मन को जीत के हमको अपने वश में कर लेता है। यही मेघनाद का प्रतीक है। आगे लिखते हैं तुलसीदास जी, उठे बहोर कीन से बहु माया, जीतिन जाए पर भंजन जाया। मेघनाद अपना माया रूपी शोर प्रकट करता है हनुमान जी में, पर हनुमान जी ज्ञान स्वरूप हैं, पर भंजन है। मेरे और पराये का उनमें कोई अस्तित्व नहीं है, उसका नाश कर रखा है। इसीलिए मेघनाद के माया रूपी शोर का ज्ञान रूप पर असर नहीं होता। आगे लिखते हैं मेघनाद के बारे में, ब्रह्मास्त्र तेहि साधा, कपे मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटाए अपार। मेघनाद जब ये देख लेता है कि जो शोर है, जो मेघों का नाद है, उससे भी हनुमान जी पर कुछ असर नहीं पड़ता, तो वो ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। ब्रह्मास्त्र क्या? ब्रह्मास्त्र माने बरहम रूपी अस्त्र। हम, जब आप किसी को हम का अंग बना लेते हैं तो उसका मैं रूपी अहंकार खत्म हो जाता है। और हनुमान जी जब ब्रह्मास्त्र को देखते हैं तो वो कहते हैं कि मैं इस हम का अंग हूं, इसलिए इसके वश होने में ही भलाई है। हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से मूर्छित करके नागपाश में बांध के मेघनाद ले चलता है। इसके बारे में तुलसीदास जी कहते हैं, जासु नाम जपे सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगे कपे ही बंधावा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी ज्ञान स्वरूप हैं, आत्मा रूपी राम के दूत हैं। क्या वो इस संसार के किसी भी बंधन में आ सकते हैं? ब्रह्म के बंधन में भी क्या वो आ सकते हैं? पर हनुमान जी ब्रह्म के बंधन में आके देखना चाहते हैं कि रावण कौन है, क्या है। इसलिए बरहम के बंधन में आए हैं, क्योंकि
बर हम का एक अंग रावण रूपी मोह भी है। हनुमान जी को मेघनाद बांध के रावण के दरबार में ले जाता है। रावण को देख के हनुमान जी कहते हैं, सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जासु बल बिरचते माया, जाके बल बिरंचे हरे ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, सुन, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये जो बरहम है, इसकी रचना आत्मा की माया से हुई है और उसी के बल से ब्रह्मा रूपी बुद्धि, विष्णु रूपी चित्त और शिव रूपी अहंकार इस ब्रह्मांड या इस प्रकृति का सृजन, पालन और हरण करते हैं। आगे कहते हैं हनुमान जी रावण से, धरए जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावनु दाता। हनुमान जी साफ साफ कहते हैं रावण से कि वो आत्मा रूपी राम ही अलग अलग शरीर रूप धारण किए हैं उसने, तो सारे मनुष्य शरीर उस आत्मा रूपी राम के ही हैं और तुमको भी सिखाने के लिए उसने मेरे को यहाँ भेजा है। आगे कहते हैं हनुमान जी, खर दूषण त्रिसरारु बाली, बधे सकल तुलित बलशाली। कि जो आत्मा है वो खर जो कि शरीर का प्रतीक है, दूषण जो दूसरे में दोष दृष्टि का प्रतीक है, और त्रिसरा मतलब ये त्रिगुणी माया, इन सबों को उसने जीता है आत्मा ने, वही राम है। आगे कहते हैं हनुमान जी रावण से, विनती करऊं जोरे कर रावण, सुनहु मान तजे मोर सिखावन, जाके डरती काल डिराई, जो सुर चराचर खाई, तासों बयरु कबहु नहीं कीजय, मोरे कहे जानकी दीजय। रावण से विनती करते हुए कहते हैं हनुमान जी कि हे रावण, तुम मेरी सीख सुनो। ज्ञान सीख दे रहा है रावण रूपी मोह को। क्या कहते हैं कि जिस आत्मा से काल, ये जो जीवन काल है वो भी डरता है, जो सब प्रकार के सुर असुर, अच्छी वाणी बुरी वाणी, जो इन सबों को खा जाता है या जो इन सबों का दमन कर देता है, उस आत्मा से कभी भी शत्रुता न रखे, उस आत्मा के प्रति भक्ति रखे, उस आत्मा का भाग बने, उस आत्मा के भाग रूप में सबों को जाने। यही भक्ति स्वरूपा जानकी को, आत्मा को दे देना है। आगे कहते हैं, प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरा, गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसार। कहते हैं कि राम रूपी आत्मा है, इनकी शरण में जो भी जाता है वो उनके अपराधों को भुला के उसे अपनी शरण में ले लेती है
उसको अपने साथ रखती है, उसे अपनी भक्ति में अनुरक्त कर लेती है। आगे कहते हैं हनुमान जी, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। साफ साफ कहते हैं हनुमान जी कि हे रावण, तुम अपनी आत्मा में अनुरक्ति करो, और अगर वो कर पाओगे तो इस शरीर पे राज कर पाओगे, मतलब इस शरीर से दूर हो पाओगे, नहीं तो इस शरीर के वश में रहते हैं हम सब। हनुमान जी फिर कहते हैं, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचार त्यागे मत मोहा। हनुमान जी कहते हैं कि राम नाम के बिना ये वाणी शोभा नहीं देती। इस वाणी में राम नाम का जप हो, वही इस वाणी की शोभा है। और इसको देखो, अपना मद और मोह छोड़ के, जो अपना अहंकार है, जो चीज़ों के प्रति मोह है, उसको छोड़ के ये देखो कि वाणी राम नाम से ही शोभा पाती है, और इस वाणी में उसी की शक्ति है। आगे कहते हैं, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। कहते हैं कि अगर आप अपनी आत्मा से विमुख हैं तो जो भी आपकी संपत्ति है, जो भी आपकी प्रभुता है, जो भी आपको यश मिला है, वो चली जाएगी, वो सदा नहीं रहेगी। क्योंकि जब तक आप अपने शरीर के वश में हैं, इस शरीर का मरण है, तो उस मरण में संपत्ति और प्रभुता दोनों चले जाते हैं। पर जब आप राम में अनुरक्त हैं, जब जब आप आत्मा में अनुरक्त हैं, जब जब आप अपने को आत्मा का अंग मानते हैं, तो आप शरीर से अलग हो जाते हैं, और फिर आपकी संपत्ति और आपकी बढ़ाई आपके साथ रहती है। आगे कहते हैं हनुमान जी, सुनु दस कंठ कहूँ पन रोभी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सखहि न राखी राम कर द्रोही। हनुमान जी फिर कहते हैं रावण से कि हे रावण, जो आत्मा रूपी राम की तरफ नहीं देखता है, जब इस संसार की तरफ देखता है, उसको कोई नहीं बचा सकता। चाहे वो बुद्धि हो, चाहे वो चित्त हो, चाहे वो अहंकार हो, कोई भी राम रूपी आत्मा से जो विमुख है, उसको बचा नहीं सकता, उसको जिला नहीं सकता, उसकी सेवा नहीं कर सकता। आखिर में हनुमान जी रावण से कहते हैं, मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। हनुमान जी फिर रावण को साफ साफ कहते हैं कि जो मोह है चीज़ों के प्रति, कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, यही मूल है सारे दुखों का। और ये मोह किस कारण है? ये अभिमान के कारण है कि मैं हूँ। और ये जो मैं हूँ, ये जो अभिमान है, ये अज्ञान है। और ये अज्ञान कैसे दूर हो सकता है? जब आप अपनी आत्मा रूपी राम का भजन करें। मतलब जब आप ये जानें कि आप आत्मा के अंग हैं, आप आत्मा के अंश हैं, और जगत में जो कुछ भी है, सारी प्रकृति, सारे मनुष्य, वो भी आत्मा का अंग हैं, तो आप का मैंपन खत्म हो जाएगा, और आपका ये जो मोह है चीज़ों के प्रति, वो भी खत्म हो जाएगा। कोशिश करें। धन्यवाद।